You are watching Kashmir Examiner Live Wire with the latest updates. Union Home Minister and BJP leader Amit Shah questioned Congress leader Rahul Gandhi and NC Vice President Omar Abdullah over their claims of restoring statehood to J&K after they get to power in the upcoming assembly elections. Shah said that he had promised on the floor of the parliament that J&K's statehood will be restored at an appropriate time. Addressing a big gathering in Jammu, Shah said that JKNC's manifesto advocates for talks with Pakistan. He said, "Let me make it clear that there will be no talks with Pakistan until J&K becomes peaceful forever." Taking a jibe at the NC Congress for claiming they will bring back the statehood to J&K. Shah said, "Perhaps, Rahul Baba and Omar are unaware of my August 5, 2019 speech where I have clarified that statehood will be restored to J&K post polls at an appropriate time." Shah questioned Rahul and Omar, saying, "I wonder how they can bring back statehood. Can they clarify? It is the Prime Minister Narendra Modi-led government that can give back the statehood to J&K." नहीं, फूल को ये नीचे तो कर दो जरा। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, जम्मू वालों की आवाज को क्या हो गया है? धारा 370 जाने के बाद पहली बार जम्मू के लोग वोट डालने जा रहे हैं। ऐसी आवाज नहीं चलेगी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक संदेश जाना चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए सभी लोग दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। वंदे वंदे। जोर से नारा लगाइएगा। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। आज मैं कौल साहब को और प्रदेश अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने मुझे यहां कार्यकर्ता सम्मेलन में बुलाया था। यह भी कार्यकर्ता सम्मेलन, मगर मैं आज जम्मू कश्मीर के सारे नेताओं को पूछना चाहता हूं, अगर सम्मेलन ऐसा है तो सभाएं कैसी होगी, वो मुझे समझ में नहीं आता है। मैं हृदय से भारतीय जनता पार्टी के मालिक ऐसे मेरे सभी कार्यकर्ताओं को मन से प्रणाम प्रणाम करना चाहता हूं। आज के सम्मेलन में मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्रीमान किशन रेड्डी जी, जो हमारे चुनाव का पूरा प्रभार उठाए हुए। रेड्डी साहब खड़े होइए जरा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हमारे केंद्रीय मंत्री है। श्रीमान तरुण चूक जी जो हमारे प्रभारी है। जुगल किशोर जी बार बार चुने वाले सांसद है। गुलाम अली खटाना जी, हमारे संगठन मंत्री श्री अशोक कौल जी, कविंदर गुप्ता जी, शमशेर सिंह जी, श्री सतपाल शर्मा जी, श्री देवेंद्र सिंह राणा जी, श्री राजीव शर्मा जी, श्री श्यामलाल शर्मा जी, श्रीमान गंगा जी, श्री सुरजीत सिंह जी, नरिंदर सिंह रैना जी, देवेंद्र मन्याल जी और युद्धवीर सेठी जी
ये सारे प्रत्याशी आप सभी के भरोसे कमल के निशान पर चुनाव के मैदान में उतरे हैं। सामने वाले को सिर्फ हराना नहीं है, जमानत जब्त कर कर घर पर भेजना है। भाइयों बहनों, मैं मंदिरों के शहर जम्मू में आया हूं, तब यहां पर बड़े मनपूर्वक कश्मीर के लिए जिन्होंने शहादत दी, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मनपूर्वक प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। पंडित प्रेमनाथ डोगरा, जिन्होंने प्रजा परिषद से आंदोलन शुरू किया, जिसको 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त करने का काम, और अभी अभी बाबा दिलीप सिंह मनहास की मूर्ति पर मैं प्रणाम कर कर आया हूं, उनको भी बड़े मनपूर्वक प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, ये संयोग ही है कि भाजपा का पहला चुनावी सम्मेलन गणेश चतुर्थी के दिन शुरू हो रहा है, और हम सब मानते हैं कि विघ्नहर्ता यात्राओं के सभी विघ्न का हरण करते हैं। मैं गणेश चतुर्थी की देश भर को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भाई, वो वहां अफसर साहब खड़े हैं, आप डायरेक्शन करे बगैर रहने दो। ओ भाई पुलिस अफसर, आप अपना स्थान ले लो, कुछ चिंता मत करो यहां। और आज जैन भाइयों का पर्युषण पर्व भी शुरू हो रहा है। जैनी सभी भाइयों बहनों को और देश भर को पर्युषण पर्व की भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आज मैं विराट ताकत भारतीय जनता पार्टी की देख रहा हूं, उससे मेरे मन में जो आनंद है इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। सिर्फ 13 सीटों के कार्यकर्ता इतनी बड़ी संख्या में आए हैं कि कुर्सियां तो सारी भर गए और बाहर भी लोग समाते नहीं है। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आप ये मानकर चलिए कि आने वाला चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव है। जब से देश आजाद हुआ, पहली बार जम्मू कश्मीर का मतदाता 2 झंडे नहीं, एक तिरंगे के नीचे अपना मतदान करेगा। पहली बार 2 संविधान नहीं, भारत के संविधान जिसको बाबा साहेब आम्बेडकर ने बनाया, इसके नीचे हमारा वोटिंग होने जा रहा है। और पहली बार अभी इस पूरे जम्मू कश्मीर सूबे में कभी प्रधानमंत्री नहीं बैठ सकता। प्रधानमंत्री एक ही होता है जो कश्मीर से कन्याकुमारी की जनता जिसको चुन कर भेजती है, और वो हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी है। नरेंद्र मोदी, ये जो चुनाव पहली बार 370 की परछाई से बाहर निकल रहा है, इसका चमत्कार हमने लोकसभा चुनाव में देखा है। पहले दिल्ली के हलकों में अगर लोकसभा में 10% भी घाटी में वोटिंग हो जाए तो बड़ी सिद्धियां मनाती थी ये सरकारें। आज बेरोक टोक निसंकोच मतदान के कारण आज 58.46% मतदान हुआ है, जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी विजय है। भाइयों बहनों, मैं आज यहां बताने आया हूं। पहले मीडिया के मित्रों के मन में बहुत सारा स्पेक्युलेशन है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि चुनाव
भारतीय जनता पार्टी बड़े जोर के साथ, मन के साथ लड़ेगी भी और जीतेगी भी। इसमें किसी को संशय रखने की जरूरत नहीं है। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी सरकार ने ये 10 साल में ढेर सारे काम किए हैं। मैं इस पर बाद में आता हूं। सबसे पहले यहां जो कार्यकर्ता है उनको मैं मन से अपील करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, हमारी भारतीय जनता पार्टी, इसकी मूल इकाई ही हमारा कार्यकर्ता होता है। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत नेता नहीं होते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत मेरा बूथ का मालिक, मेरा बूथ का अध्यक्ष होता है। जब बूथ के कार्यकर्ता भारत माता की जय के जयकारे के साथ चुनाव के मैदान में उतरते हैं, अच्छों को मैदान छोड़ते हुए मैंने देखा है भाइयों, अच्छों को। और इस बार जम्मू कश्मीर के बूथ के कार्यकर्ताओं ने, जम्मू के बूथ के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर जम्मू में जो परिवर्तन आया वो बताना है। भाइयों बहनों, आज मैं जम्मू के सारे मतदाताओं को कहने आया हूं, 70 साल तक हम विकास के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ते थे। किसी के सामने गिड़गिड़ाते थे, आंदोलन करने पड़ते थे, संघर्ष करने पड़ते थे। बाबा अमरनाथ की यात्रा के लिए महीनों तक संघर्ष करना पड़ेगा। अब ऐसा दिन आया है कि आपको ना मांगने की जरूरत है, ना आंदोलन करने की जरूरत है। आपके मन में है, वो मोदी जी सीधा आपको दे रहे हैं। और बाबा अमरनाथ की यात्रा 5,12,000 से ज्यादा यात्री गए। सबसे ज्यादा टर्नआउट इस बार हुआ है। बम बम भोले के जयकारे के साथ बेखौफ होकर पूरे देश के यात्रियों ने यात्रा करी। और मित्रों, ये सारी चीजों को लेकर हमारा कार्यकर्ता घर घर जाए और मतदान के दिन सुबह 7 बजे से मैं एक शब्द प्रयोग करता हूं, कोई इसी का गलत अर्थ निकाले, कब्र में भी सोए हुए मतदाता तो को मतदान मथक तक पहुंचाने का काम हमारे कार्यकर्ताओं ने करना। मैंने कल ही संगठन की बैठक में एक बात कही है कि भाजपा का हर कार्यकर्ता 11 बजे के पहले अपना परिवार और 3 परिवार, 4 परिवार, फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूं, अपना परिवार, हर कार्यकर्ता का परिवार और साथ में और 3 परिवार। कितने परिवार हुए भाई? अरे जोर से बोलो, कितने हुए? 4 परिवारों का मतदान 11:30 बजे के पहले कमल के निशान पर बटन दबाकर कराना है। मुझे जरा हाथ उठाकर सभी कार्यकर्ता बताए, क्या तैयार हो इसके लिए? पक्का तैयार हो? आज से ही आपके 4 परिवार चिन्हित कर लो, एक आपका और 3 हमारे सगे संबंधी, दोस्त, रिश्तेदार का। 4 परिवार का वोटिंग 11:30 बजे के पहले हमने समाप्त करना है। भाइयों बहनों, मैं आज मन से कहकर जाता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता ये करता है तो हमें कोई चुनाव में हरा नहीं सकता, कोई चुनाव में हरा। आज मैं जम्मू क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को यह भी कहने आया हूं, अगली सरकार कैसी बनेगी, किसकी बनेगी, वो दिन लग गए, वो दिन लग गए कि कोई और तय करता था। अब अगली सरकार किसकी बनेगी वो जम्मू वाले तय करेंगे, जम्मू वाले तय करेंगे। भाइयों बहनों, हमने घर घर जाकर इनके
विभाजनकारी एजेंडा के लिए लोगों को जागरूक करना है। मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के विभाजनकारी एजेंडे को उजागर किया था, मगर आज मैं आप सबके सामने आया हूं और मैं सबसे ज्यादा भरोसा मीडिया पर नहीं करता, आप पर करता हूं, क्योंकि मैं भी आपकी जमात वाला हूं भाई। मैं भी बूथ अध्यक्ष रहा हूं। मैं आज आपके सामने एक एक कर 10 एजेंडा फिर से रिपीट करना चाहता हूं। मैं पूछूंगा तब आप हाँ या ना में जवाब देंगे। करोगे क्या? अरे जोर से बोलो, करोगे क्या? जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी फिर से अलग झंडा लाने वाले हैं। आप लाने दोगे? अरे जोर से बोलो, लाने दोगे? 370 एनसी और कांग्रेस फिर से लाना चाहते हैं, लाने दोगे? जोर से बोलो, लाने दोगे? कांग्रेस पार्टी और एनसी गुर्जर बकरवाल उसका नाम तख्ते सुलेमान रखना चाहते हैं। आप सहमत हो क्या? जोर से बोलो, सहमत हो? पूरा देश जम्मू कश्मीर को राज्य का स्टेटस हम वापस देंगे, और आम सभा में नहीं कहा है, हमने पार्लियामेंट में कहा है। जो चीज हमने दे ही दी है, इसको ये मांग रहे हैं। बताइए भाई, ऐसा कभी देखा है क्या? अरे भाई, ऐसे लोग भी है, ऐसे लोग भी है जो शांति होती थी तो यहां आकर मुख्यमंत्री बन जाते थे, और आतंकवाद होता था तो दिल्ली में जाकर कॉफी बार में कॉफी पीते थे। आएगा और भाजपा ही तो किसी की ताकत नहीं है आतंकवाद को यहां घुसपैठ कराने की। भाई और बहनों, हमने पंचायत के चुनाव कराए। 25,200 करोड़ से हाइड्रो पावर 3,000 मेगावाट से ज्यादा जनरेट होने लगेगा, जिससे जम्मू कश्मीर के विकास के लिए पैसा आने वाला है। भाइयों बहनों, बिजली की व्यवस्था में भी हमने सुधार किया और कई सारे विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज ये अपने 10 मुद्दे पर नाच करते हैं, जो जम्मू कश्मीर को पहले की तरह और विशेषकर जम्मू को आतंकवाद की लपेट में लपेटना चाहते हैं। मैं आपको कहकर जाता हूं, आर में जाकर हमारा कार्यकर्ता ये संदेश आगे पहुंचाए। भाइयों बहनों, ये वो लोग हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर के विलय के बाद हमारे महाराजा हरि सिंह जी को जम्मू के बाहर निकाल में आयुष हर्बल पार्क और डोडा किश्तवाड़ में जहां 7 झील है, वहां पहलगांव से भी अच्छा एक नया पर्यटन शहर बनाएंगे, जिससे जम्मू क्षेत्र के पर्यटन को आगे बढ़ेगा। हम टैटू ग्राउंड पर एक एम्यूजमेंट पार्क बनाएंगे। हम दल झील में विश्व का सबसे अच्छा झील पर्यटन का केंद्र बनाएंगे। एससी और एसटी को नौकरियों में करने का काम किया है। बाकी जो करना है वो करिए। फारूक साहब और कांग्रेस को मत जिताना भैया, नहीं तो उनका एजेंडा फिर से आतंकवाद लाने का। विकास की ये बयान रुक जाएगी, जम्मू कश्मीर का विकास रुक जाएगा। मैं कार्यकर्ता भाइयों बहनों को कहने आया हूं, आज से मतदान की तिथि तक हर कार्यकर्ता एक ही लक्ष्य रखे। 11:30 बजे के पहले कमल से झोली मोदी जी की भर दोगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे, भाजपा को जिताओगे, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराओगे। 11 के 11 प्रत्याशी आगे आ जाए जरा। सबके लिए 11 प्रत्याशियों के लिए एमपी साहब आप पीछे रहिए जरा।
ताली बजाओ जोर से।